जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन साथियों के कमेंट्स के बारे में जिन्होंने मैंने जो वीडियो बनाया था जिनकी 30 प्लस से 40 प्लस है उनके लिए। उसमें बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आए थे कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 5 साल से तैयारी कर रही हूँ, 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 10 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा अभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या कारण ऐसे रहे होंगे या रहते हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं उस क्या क्या कारण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और अब आपको क्या करना है कि आप जो इस बार आप अपना सिलेक्शन ले सकें, आप जो है चयन ले सकें। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, उसका क्या कारण रहा है और किस प्रकार मेरे जो एक ग्रुप था मेरे साथियों का, वहाँ भी लगभग 15 से 16 साथियों का ग्रुप था। उनमें से जो जस्ट बीएड और एमए पास आउट होते ही सबका सिलेक्शन हुआ है, उसका क्या रीज़न रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें उन साथियों के बारे में जो बहुत जिनका कमेंट आया कि सर हम 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या कारण ऐसा रह सकता है, तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, चयन नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि देखो, सबसे पहली बात होती है, 2 कारण होते हैं। एक तो खुद की क्या क्या कमी रही है, खुद की क्या कमियां रही जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता। दूसरा कारण होता है सरकारी जो प्रोसेस होती है वो। अब मान लो सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, 5 साल तक वैकेंसी नहीं आई या 4 साल तक वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आ भी जाती है तो समय पर जो एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, समय पर एग्ज़ाम नहीं होता है और एग्ज़ाम होता है कई बार वैकेंसियाँ रद्द हो जाती है। तो इसके कारण जो मान लो 25 साल का कोई अभ्यर्थी जिसने पहली बार एग्ज़ाम दिया, मान लो जैसे पिछली बार बात करें तो रीट का एग्ज़ाम दिया था, रीट का फॉर्म भरा, रीट का एग्ज़ाम दिया, जिसकी एज 25 साल थी। अब उसके बाद रीट रद्द हो गई, दोबारा वैकेंसी आई, फॉर्म भरे, एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें कम से कम 2 साल की प्रोसेस लग गई, उसकी ज्वाइनिंग में तो 3 साल की प्रोसेस लग गई। अब मान लो सिलेक्शन नहीं होता है दोबारा उसका, तो फिर भी वो नई वैकेंसी आएगी तो 3 साल तक वो प्रोसेस कंप्लीट होने में निकल गया और अगली जो वैकेंसी आएगी तो 2 साल प्रोसेस उसका मान लो, तो 30 साल की एज उसकी स्वाभाविक रूप से नॉर्मली हो जाएगी। तो एक तो कारण होता है ये सरकारी प्रोसेस की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सरकारी कुछ कारण हो जाए। लेकिन अब इसको हम जिम्मेदार नहीं मान सकते, हम जिम्मेदारी मानेंगे खुद की क्या क्या कमियाँ रही जिसके कारण सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले बात करें, जो भी 5 साल से तैयारी कर रहा है, 10 साल से तैयारी कर रहा है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखा है, मैंने जो अपने जो सीनियर साथी हैं उनसे सुना है, उनसे समझा है, वो है रणनीति। एक सही रणनीति नहीं होने के कारण जो है गंभीर अभ्यर्थी भी असफल हो जाता है। रणनीति, क्योंकि क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक छोड़ने हैं, ये जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है रणनीति। कितना समय किस भाग को देना है, कितना समय किस भाग को नहीं देना है और किस प्रकार एग्ज़ाम में जो है पेपर सॉल्व करना है, पेपर हल करना है, ये रणनीति जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं, आप लगता है कि सर मैं 1 नंबर से रह जाता हूँ, 0.0 से रह जाता हूँ, 2 नंबर से रह जाता हूँ, तो वहाँ और कोई भी कमी नहीं है। आप अच्छे से आपका सिलेक्शन होना तय, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, बस रीज़न है तो एक रणनीति। क्योंकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हो और फिर 1 नंबर से कोई 0.01 से कोई 0.1 नंबर से रह रहा है, 1 नंबर से रह रहा है, तो उसके पीछे केवल एक रणनीति की कुछ कुछ थोड़ी सी कमी है जिसको सुधार करना है और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होना श्योर है। तो अगर ये रणनीति किस तरह बनाएंगे, अगर आप लेक्चर की तैयारी करो, जैसे मान लो मेरी बात करूँ तो मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने का रीज़न ये है कि जब मैं एमए कर रहा था, मतलब जब मैंने बीए की तो उसके बाद से तैयारी तो चल ही रही थी, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करते हैं लेकिन कर ही रहते हैं ना, एक गंभीर रूप से उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन जब लेक्चर की तैयारी करना स्टार्ट किया तो देखा कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब ये कंफर्म है कि अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आपका सेकंड पेपर मजबूत होना चाहिए। तो मैंने हिंदी के जो पेपर है उसको ज़्यादा फोकस किया, हिंदी के पेपर पर, उस पर अच्छे नंबर लेके आया मैं। और फर्स्ट पेपर में मैंने देखा कि मुझे क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या आता है और किस भाव को मैं छोड़ सकता हूँ, किस भाव को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने देखा कि इसमें जैसे मान लो हिंदी के 5 प्रश्न आते हैं, गणित के 5 प्रश्न, रीजनिंग के 5 प्रश्न, इंग्लिश के 5, साइंस के 5, इस तरह आते थे। अब मुझे पता है कि ये 5 जो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और ये जो इंग्लिश है ये मुझे नहीं आती है। और इनमें अगर मैं मेरा टाइम दूंगा, समय दूंगा, एनर्जी दूंगा, तब भी मुझे पता है कि इन 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्नों में से ज़्यादा मैं 5 प्रश्न सही कर लूँगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन इधर मुझे पता था कि फर्स्ट पेपर में कि जैसे मैनेजमेंट के लगभग 15 प्रश्न आएंगे, जीके जो भारतीय इतिहास के जो प्रश्न आते हैं, राजस्थान के इतिहास के, कल्चर के 15 प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आते हैं और इसके अलावा 5 हिंदी के आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं 5, राजस्थान के इतिहास के ज्योग्राफी के वो 5 प्रश्न आते हैं। अब मुझे पता है कि इस पार्ट पर अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो इसमें से जो है लगभग अगर मान लीजिए 15, 30 और 40, 40, 50, 55 प्रश्न हैं, तो 55 प्रश्नों में से मुझे अनुमान है कि अगर अच्छे से मैं तैयारी करूँगा तो मैं आराम से जो है 40 प्लस इसमें स्कोर कर लूँगा, माइनस मार्किंग के निकाल के। तो मैंने ऐसे ही प्रोसेस किया, मैंने ऐसे तैयारी की, ऐसी रणनीति बनाई और मैंने जो है 37 जो है
प्रश्न इसमें सही रह गए फर्स्ट पेपर में। और बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर की मेरी 13 अच्छी थी, तो उसमें मेरे 117 118 प्रश्न प्लस सही हो गए इसमें। तो एक होती है सही रणनीति, सटीक रणनीति के बिना आप तैयारी कर रहे हो तो फिर ये मान लो कि आपके असफल होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरी बात ये हो गया कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, किस तरह पढ़ना होता है। दूसरी बात करें पेपर करने का तरीका जो होता है, एग्जाम हॉल में जाते कई अभ्यर्थी जो है ना अच्छी तैयारी होती है उनकी, बिल्कुल एक नंबर की तैयारी सिलेक्शन वाली तैयारी होती है, लेकिन वो पेपर को देखते जैसे पेपर ओपन करते हैं उसमें जो पहला प्रश्न देखते वो उन्हें नहीं आता है। पहले प्रश्न को देखते हुए क्या हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और वहीं से उनकी जो आगे का जो प्रोसेस होता है पेपर हल करने का उसमें वो जल्दबाजी दिखा देते हैं। हमारा एक साथी था जिसका सिलेक्शन होना श्योर था, लेकिन उसने क्या हुआ कि ज्योग्राफी से था उसका जो फर्स्ट पेज होता है, उसने जो है फॉर्म पेपर ओपन किया और उसने देखा कि एक दो प्रश्न उसे नहीं आ रहे थे, तो वह उसने जो है जब तीसरे चौथा जो प्रश्न उससे आंसर उसका आ रहा था तो उसने OMR में भरने में गलती कर दी, क्योंकि वो दो प्रश्न वो हल नहीं कर पाया तो उसके थोड़ा बेचैन हो गया और उसने जब तीसरे का चौथे में आंसर भर दिया, चौथे का पाँचवें भर दिया। तो इस प्रकार लगातार 14 प्रश्न तक उसने जो है OMR में आंसर गलत भर दिए। इसका रीजन ये हुआ कि फिर वह उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वह बाहर हो गया। तो ये कारण होता है, बेचैन हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है बेचैनी के कारण असहज हो जाने के कारण ये लगने लग जाता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्रश्न पेपर सही नहीं आया, मुझे तो मेरे प्रश्न नहीं बैठ रहे, तो टेंशन में आ जाते हैं और फिर सिलेक्शन होने की कगार में होते हुए भी हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो खुद को जो है इस पर भी हम एक अलग पूरे वीडियो में बात करेंगे कि पेपर सोल्व कैसे करें उस पर, लेकिन ये एक बात बता रहे हैं कि किस तरह क्या कमी हो सकती है। तो एक ही होती है सोल्व एग्जाम में आप जो है पेपर को सोल्व करने वक्त बहुत सारे अभ्यर्थी इस कारण असफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ खुद को जो है एक संयम नहीं रख पाते, खुद की कंट्रोल नहीं रख पाते किस तरह पेपर हल करना है उस पर भावनाओं पर, और एक दो प्रश्न नहीं आते हैं तो असहज हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और फिर पेपर ख़राब हो जाता है। दूसरी बात करें, कई साथी ऐसे होते हैं मैंने देखा है जो मान लो मैंने बुक्स बता दी भाई ये 2 बुक्स पढ़नी है, उनको पढ़ेंगे फिर भी उनको ये रहेगा कि सर इसमें से प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, उनके डाउट रहेगा। फिर किसी और ने बता दी 2 बुक्स तो वो भी ले आएंगे, फिर उनके बाद उसके बावजूद भी ये रहेगा मान लो किसी इन 2 बुक्स में से जैसे 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न आने इन 4 बुक्स में से, मतलब इन 2 बुक्स में से 100 प्रश्न आएंगे। इसमें से अगर 100 बुक्स इस 2 किताबों से 80 प्रश्न बैठ रहे हैं इस किताब में से, लेकिन वह 20 प्रश्नों के चक्कर में दूसरी किताब लेके आएगा और इसमें से भी वही 80 प्रश्न बैठ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि वह इन 100 प्रश्नों में इनसे 100 प्रश्न जो आ रहे हैं इसमें से 80 प्रश्न यहाँ से तैयार कर सकता था, लेकिन वह नहीं, 20 प्रश्नों के चक्कर में 2 किताबें और लेके आता है और उन 20 प्रश्न और सही होने के चक्कर में ये 80 प्रश्नों को भी वो ख़राब कर लेता है। यहाँ भी जो है 80 से निकाल सकता था, यहाँ भी वो 50-60 पे आ जाएगा और इन 20 प्रश्नों के चक्कर में वो वहाँ लॉस कर गया। जबकि अगर वही 2 ही बुक्स रखता, 3 बुक्स रखता, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ता, तो वो अच्छी कमांड रख पाता और उसके बाद इन 80 प्रश्नों में मान सकते हैं कम से कम 65 प्लस 70 प्लस स्कोर कर लेता, तो उसका सिलेक्शन होना श्योर हो जाता। तो ज़्यादा बुक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, अलग अलग नोट्सों के चक्कर में भागते हैं, इधर उधर कोई भी कुछ भी कंटेंट बता देता है उसी को ले आते हैं, उसी को पढ़ने लग जाते हैं। ये कारण होता है जिसकी वजह से व्यक्ति असफल हो जाता है। बात करें 5 साल से तैयारी करें, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मैनेजमेंट ही नहीं आता है, समय प्रबंधन ही नहीं आता है कि किस तरह समय प्रबंधन करें, किस तरह किस भाग को कितना समय देना है। जैसे मान लो अपने लेक्चर में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है। अब ये सभी को पता है कि सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये श्योर है कि आपको जैसे मान लो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 5 घंटे सेकंड पेपर को देने हैं तो देना ही है, और फर्स्ट पेपर को देने हैं 3 घंटे। ठीक है, अब कई जो है ना जैसे तैयारी कर रहे हैं 5 साल से 6 साल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर को, 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं अपने सेकंड पेपर को, और फिर जब पेपर में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इधर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, इधर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इधर नुकसान हो जाता है और फिर असफल हो जाते हैं। तो एक कारण ये हो जाता है अच्छा समय प्रबंधन किस तरह करना चाहिए। ये हर टॉपिक में मैंने जो है जो समय प्रबंधन हो गया, किस तरह मैंने क्या टाइम मैनेजमेंट किया था उसके बारे में, क्या क्या बुक्स पढ़ी थी उसके बारे में मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी फिर भी आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि सर मैं इस तरह परिस्थिति से गुजर रहा हूँ और 5 साल से मैंने तैयारी की, लेकिन फिर भी मैं इस वजह से सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या कारण हो सकता है, आप वो खुद विश्लेषित करें और कमेंट जरूर करना। और अगर आप जैसे मान लो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, भले वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट में जैसे रीट की भी हिंदी से तैयारी कर रहे हो, या जो अभ्यर्थी TGT PGT की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए जो है साहित्य शिखर क्लासेस पर निःशुल्क, पूरी तरह निःशुल्क कोर्स डिजाइन किया गया है और वो कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स। इसमें काव्य शास्त्र भी करवाया जाएगा, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जाएगा, और व्याकरण और जैसे रीड में मनोविज्ञान आती है वो भी पूरा जो कोर्स इसमें करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें आगे और कमियों की, तो इसके अलावा जो होता है
कई साथी ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ साथ तैयारी करते हैं, जॉब के साथ साथ ठीक है, पारिवारिक कंडीशन ऐसी होती है, मजबूरी होती है कि जॉब करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मान लो अगर आपने 25 साल की एज पे आपकी पढ़ाई कंप्लीट की है, बीएड एमए कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद आप 2 साल तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जॉब करना ही पड़ेगा आपको, ये मानता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कम से कम मान लो अगर आपकी जैसे कि आप एग्ज़ाम डेट आ गई है और एग्ज़ाम डेट के आज के 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, फिर भी आप जॉब को छोड़ नहीं रहे हो, आप जॉब भी जा रहे हो और आके फिर 5-6 घंटे पढ़ के तैयारी भी कर रहे हो, तो बहुत कम चांस है कि आप सफल होंगे। उसका रीज़न क्या होता है, जॉब करता है इंसान, वो दिन भर वहाँ की थकान भी उसके दिमाग में रहती है, काम मान सकते हैं किसी के काम ऐसा हो कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे का जॉब करना पड़ रहा हो, फिर वो क्या टाइम निकालेगा, किस तरह अपने खुद को मैनेज करेगा, किस तरह उसमें पढ़ाई कर पाएगा। और पढ़ाई होती है धैर्य से, धीरज से, शांत स्वभाव से, बिल्कुल एक एकाग्रचित होकर तैयारी होती है, ठीक है। तो इसलिए खुद को, अगर एग्ज़ाम आ रहा है आपके सर पे, आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, डेट आ चुकी है, तो फिर मुझे लगता है कि जॉब को छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, 4 महीने 5 महीने के लिए, और सब कुछ छोड़ के केवल तैयारी पर फोकस करना चाहिए। अभी कई साथी ऐसे हैं, अभी एक हमारे गांव के ही हैं जिनका रीट में सिलेक्शन हुआ था 34 साल की एज में। उनका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि वो जैसे मान लो वैकेंसी आई तो तैयारी करना स्टार्ट कर देते थे, वैकेंसी गई वापस जॉब करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई बिल्कुल, किताबें बिल्कुल छोड़ दी, किताबों के हाथ ही नहीं लगाते थे। अब जैसे मान लो 1 साल बाद दोबारा वैकेंसी आई तो 1 साल तक उन्होंने किताबों की तरफ देखा ही नहीं। जब 1 साल बाद वैकेंसी आई तब वो किताबों की तरफ वापस जाते थे, वापस कोचिंग ज्वाइन करते थे, फिर वही तैयारी करते थे ज़ोर शोर से, और फिर बाद में वही कंडीशन आती थी कि 0.01 से रह गए, 1 नंबर से रह गए, इस प्रकार उन नंबरों से रह जाते थे। क्या कमी रही? कमी ये रही कि उन्होंने जो है, ठीक है आप बीच में जॉब कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं है, जॉब कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस समय भी आप कम से कम 2-3 या 4 घंटे तो कम से कम ये करें कि अपने सब्जेक्ट को लेके और जीके को लेके पढ़ते रहें, अपडेट रहें, यूँ नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि एक बार आप खुद देख लीजिए, अगर आप अच्छे गंभीर अभ्यर्थी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने आज जो भी पढ़ा है उसको 10 दिन बिल्कुल 15 दिन बिल्कुल मत देखिए। 15 दिन के बाद कितना कुछ याद रख पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं अपने, तो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो वहाँ फिर चलो ठीक है, जैसे मान लो कोई प्रश्न आ गया, 4 ऑप्शन है तो आप 2 ऑप्शन तो निकाल लोगे, इन 2 में आपके जो है द्वंद्व आ जाएगा, आप समस्या आ जाएगी कि एक कौन सा सही होने वाला है, कौन सा नहीं। केवल अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते उस 15 दिन के दौरान या 20 दिन के दौरान, तो ये आपके मन में जो है उस चीज़ को लेकर डाउट नहीं आता। तो एक कारण ये होता है। दूसरी बात करें कि आपका जो ग्रुप होता है, कई साथियों से जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वह अकेले तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई ग्रुप नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्किल है तो कम से कम 2 या 3 साथियों से आप ज़रूर जुड़े रहें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, और गंभीर रूप से तैयारी करें। ऐसे नहीं कि वो आपको भटकाने वाले हों, ऐसे नहीं कि वो आप तैयारी कर रहे हो वो दूसरे फील्ड के साथी हो, फील्ड एक ही होना चाहिए, वो भी साथ के साथ तैयारी कर रहे हो। उससे क्या होगा कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएगी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, जैसे मान लो कोई आपको कुछ किसी बात को लेकर सुझाव ही लेना है या किसी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ भी होगी, तो कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और उससे ये रहेगा कि आपकी जो है जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई बुक्स को लेके, कोई कंटेंट लेके, कोई टॉपिक को लेके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करने से बहुत सारी चीज़ें जो होती है सरल हो जाती है, याद होने लग जाती है। अगर ग्रुप अच्छा है, हमारा जैसे ग्रुप था 10-15 दोस्तों का ग्रुप था, तो सब गंभीर रूप से तैयारी कर रहे थे, एक दूसरे से मोटिवेट भी होते रहते थे कि यार वो इस तरह तैयारी कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। मान लो कहीं घूमने जाने का मन है एक का, तो वो देखता था कि 7-8 जने पढ़ रहे, मैं अकेला घूमने जा रहा हूँ। तो एक अच्छा ग्रुप भी होना चाहिए। और अब एक बात लास्ट में बता दूं कि इन सब कारणों के बावजूद अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो तो सिर्फ एक ही है कि सबसे पहली बात, एक तो एक समय मैनेजमेंट सीख लीजिए, किस तरह समय का प्रबंधन करें। दूसरी, एक रणनीति बनाना सीखिए, रणनीति ऐसी हो कि सिलेक्शन लेके ही निकलना है। दूसरी बात है कि रणनीति के साथ साथ जो है समय प्रबंधन, रणनीति के साथ साथ एक डेली जो है डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए आपका। डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस तरफ पढ़ना है तो पढ़ना ही है। 6 महीने साल भर खुद को एक जो है 6 महीने 1 साल तक खुद को एक कमरे में बंद कर लो और सब कुछ भूल के तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है बहुत बड़े पदों पर लेक्चरर की 2nd ग्रेड की और रीड पर वैकेंसी आने वाली है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अब आपके पास आखिरी मौका है, इस बार तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इस बार जो है इस मौके को छोड़ना नहीं है, वरना जीवन भर आपको ये मलाल रहेगा कि यार मैं कम से कम एक नौकरी तो रही जो भी मैं नहीं पा सका, अपना एक ड्रीम था वो भी कंप्लीट नहीं कर सका, है ना। तो यही है। और आप जो है कमेंट जरूर करें, वीडियो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। बाकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए
और भी आपको लगता है कि सर मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बातचीत करिए, एक छोटे भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, तो कमेंट जरूर करें, उस पर भी बातचीत कर लेंगे। अब लग जाइए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, इस बार सिलेक्शन लेना ही है। 5 साल 10 साल की जो गलतियाँ इन पर देख लीजिए, खुद को जानिए। और मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर है ना, वो कहते हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये मत कीजिए गलती, ये नहीं कि दूसरों को देख रहे हैं, सरकारी प्रोसेस को देख रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी पेपर आउट हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है। ये रीज़न भी है जिसकी वजह से गंभीर अभ्यर्थी पीछे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, पेपर बिक रहे हैं। लेकिन खुद की कमियों को देखिए कि मैं कहाँ क्या कमी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक एक नंबर से रह रहा हूँ, वह जो है, जो 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से रह रहे हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है सिलेक्शन से। अगर वो हिम्मत करेंगे तो इस बार वो सिलेक्शन ले लेंगे। इसलिए लग जाइए साथियों, और इस बार सिलेक्शन लेना ही है तो लेना ही है। जय हिंद, जय भारत।